सो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आपको मैंने एक कंडीशन दी थी कि अगर आप कोई भी स्वीट्स या सपोज मैंने बोला था आपके चॉकलेट के बारे में, अगर आपने चॉकलेट गिरा दिया तो क्या होगा? चींटियां क्या आ जाती हैं, वहां पे आ जाती हैं, ठीक। और क्या होता है, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, ठीक। क्वेश्चंस हो गए। अब आज मैं आपको कुछ उसी में आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का क्या नाम था बच्चों? सुपर सेंसेस। क्या नाम था? सुपर सेंसेस। आज कौन? थर्ड, ठीक। ओके। तो आज मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन नंबर थर्ड, यानी कि आपको ये करना है और उसके मैं बताऊंगा कि इस पे क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक। यानी इस पे सेंस जो होगा उसका जो भी चीटी वगैरह होगी और इस पे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। कि कैसे कैसे क्या होता है, कोई भी चीटी कैसे अपना जो भी रास्ता है वो कैसे बदलती है, या अगर कोई सीधी जा रही है तो पीछे वाली कैसे उसके पीछे पीछे जाएगी। सपोज कि दो ग्रुप की चीटियां हैं तो एक ही साथ जा रही हैं, तो जो चीटी एक पीछे वाली है वो दोनों में से कैसे उसको पता चलेगा कि वो जो सामने आगे जा रही है चीटी, यानी आगे जो एंट मूव कर रही है सब आगे, तो उसको कैसे पता चलेगा बच्चों कि पीछे वाली और आगे वाली दोनों में से कौन ग्रुप सेम है, किसका किसका ग्रुप की वो है, ठीक ना। तो आज क्या है आपको लिखिए कंडीशन नंबर 3। नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हो? टास्क। ओके, टास्क। और टास्क आपका क्या है बच्चों? कि बिना उस एंट को यानी उस चीटी को, एंट्स को बिना हार्म किए, बिना उसको किसी तरीके का हार्म पहुंचाए, किसी तरह की उसको परेशानी हुए, आपको क्या करना है? उसके रास्ते को क्या करना है बच्चों? ब्लॉक कर देना है। सपोज कि सपोज ये चींटी जा रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक बच्चों। ये एक चींटी आगे बढ़ रही है, ठीक। इसको क्या करना है? ये ग्रुप है एक तरीके से एंड का, ठीक। इसके क्या करना है? ये पेंसिल है, ये क्या है बच्चों? ये एंट है। और ये क्या है बच्चों? एक आपका ये क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल, ठीक। एक मिनट, इसको मैं एंट को ब्लैक कलर से बना देता हूं। ब्लैक वाली एंट है, कौन वाली? ब्लैक, ब्लैक एंट है बच्चों। ये पेंसिल कैसी है? रेड, नटराज की पेंसिल आपके पास, रेड वाली पेंसिल। ये एंड कौन सी है? ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको ब्लॉक करना है। अब ब्लॉक करने के बाद क्या होगा बच्चों? अब ऑब्जर्व करिए, आप सोचिए कि क्या हो सकता है। यानी ये क्या ये सीधे बढ़ जाएगी या फिर मूव करेगी या कैसे जाएगी, आप बताओ। तो ये ग्रुप है बच्चों, ग्रुप है, एंट का ग्रुप है, ठीक। ये बहुत सारी एंट्स मूव कर रही है, बहुत सारी एंट्स मूव कर रही हैं। अब बच्चों जो साइंटिस्ट यानी जो खोज वगैरह करते हैं, हर चीज का डिस्कवरी करते हैं, साइंटिस्ट के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में आपको पता होगा, ठीक। तो उन्होंने बहुत 100 साल 200 साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनको क्या पता चला बच्चों कि जो एंट होती हैं वो क्या करती है, एक रास्ते में अगर मूव कर रही है तो वो जैसे ये एंट मूव कर रही है, ठीक। तो ये यहाँ पे यहाँ पे जैसे मूव कर रही है तो ये स्मेल छोड़ रही है। क्या कर रही है? ये यहाँ अपने पीछे स्मेल छोड़ रही है। ये दिखेगा नहीं आपको क्योंकि स्मेल दिखता नहीं है, ठीक। ये क्या है बच्चों? स्मेल है। ये इसका स्मेल है। ये सपोज कि फर्स्ट है, ये कौन है? सेकंड है। यानी कि जब ये मूव कर रही है आगे तो क्या हो रहा है? पीछे स्मेल, यानी इस स्मेल को
ये क्या करती है, अपनी नाक से, जो भी चींटी का छोटा सा नाक है बच्चों, उससे क्या करेगी, वो उससे महसूस करेगी, उससे सूंघेगी, यानी कि क्या करेगी, नाक से उसको, जैसे हम यह है सूंघते हैं ना, वैसे ही वो क्या करेगी, ऐसे चींटी इस पे चल रही है तो यहाँ पे जो उसने आगे वाली चींटी है, उसने जो स्मेल छोड़ा है, जो सुगंध छोड़ी है, उसको क्या करेगी, सूंघेगी, और अगर उसको लगा कि ये मेरे ग्रुप की है तो उसके पीछे पीछे जाएगी। ओके, क्या होता है बच्चे, क्या बताया मैंने आपको कि स्मेल क्या करती है, छोड़ देती है वहां पे, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, और जो मैंने क्या बोला आपको कि ये आगे वाली स्मेल छोड़ती है और पीछे वाली इसको सूंघ लेती है। और स्मेल किस में आया था, आपको मैंने क्या बताया था, स्मेल एक क्या है, सुपर सेंस है। स्मेल क्या है बच्चों, सुपर सेंस में आता है। सुपर सेंस वन ऑफ, सुपर सेंस होता है स्मेल, क्या होता है, वन ऑफ द सुपर स्मेल। ये क्या है, आपको मैंने बोला ये दोनों क्या है बच्चों, एंट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एंट्स हैं। एंट यानी एंट्स यानी चींटियां, ठीक ठीक। ओके बच्चों, ये क्या है, दोनों एंट्स है। ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है बच्चों। ये समझ आया ना कि अगर किसी एंट के भी रास्ते में हम क्या डाल देते हैं, ये पेंसिल है ऐसे, यहाँ पे आपको पेंसिल ऐसे ही होता है ना बच्चों, ठीक, क्या है, पेंसिल है ये, इसका क्या है, पतला सा, इससे आप लिखते हो, ठीक। इसको रख दिया तो आगे क्या होगा, यही देखना है आपको, ठीक ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों ऐसा बिहेव करती है, अगर आपने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया तो वो क्यों स्मेल पीछे छोड़ती है। इसलिए छोड़ती है, मैंने आपको बताया, इसलिए स्मेल छोड़ती है कि जो उसके ग्रुप की पीछे वाली है वो उसी रास्ते पे आएगी, यानी उसके पीछे पीछे ही आएगी। उस स्मेल से वो उनको पता चल जाएगा कि जो आगे चींटी जा रही है वो कौन है, वो हमारे ग्रुप का है, मेरे घर का है, यानी कि मेरी फैमिली का है, ठीक। जैसे कि आप अपने फादर के पीछे पीछे आते हो, वैसे ही वो लोग अपने क्या करेंगे, अपने ग्रुप के साथ जाएंगे अपने, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो वो, अब हम लोग क्या होता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, वैसे सूंघने हैं, वो क्या करते हैं, स्मेल कर जाती है चीजों को, स्मेल फील करती हैं। यानी उनके पास, मैंने बताया कि उनके पास क्या होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे जो भी बर्ड्स एनिमल्स होती हैं बच्चों, स्पेशली इस केस में किसके पास, एंट्स के यानी चींटियों के पास स्मेल करने की क्या होती है, सुपर सेंस होती है। ओके, अब देखिए, जैसे एक चीज और, जो कुछ मेल फीमेल्स मतलब आदमी और औरत, आदमी लोगों, हम लोगों में क्या होता है, इंसानों में आदमी और औरत होते हैं। ओके, इसी तरह चींटियों में भी दो चीजें होती हैं, आदमी वाला चींटी और औरत वाला चींटी। यानी जो आदमी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल, मेल एंड मेल एंड फीमेल एंड्स। तो बच्चों क्या क्या होता है, मेल एंड्स एंड फीमेल एंड्स, हो गया। अब देखिए, तो जो फीमेल एंड्स होती हैं बच्चों, वो कैसे पहचानती हैं, जो मेल एंड्स होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा आप कि मेल एंड्स, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा था अभी एक क्वेश्चन, क्या पूछा था, ये हो गया ना, मेल एंड्स मतलब कि जो आदमी होंगे, आदमी चींटियों में जो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात को, मेल एंड्स और फीमेल एंड्स। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि नाउ आपको क्या आप बता सकते हो कि वो जो रास्ता ब्लॉक हुआ है, एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि मेल एंड्स
मेल एंड्स recognized female ants by smell of female ants. ओके, तो इस वजह से बच्चों को क्या करते हैं, वो अपना स्मेल छोड़ते हैं। अब देखिए अगला, आपको आपने मस्कीटो देखे होंगे क्या, मच्छर, मॉस्किटोज। ओके, मॉस्किटो के बारे में सुना होगा, मॉस्किटोज। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या करता है बच्चों, हमको हमारी बॉडी पे बैठता है और क्या करता है, काटता है, उससे हमको क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है, ठीक, ईचिंग होती है ना। तो वो क्या करता है बच्चों, वहां पे हमारी बॉडी को क्या करता है वो, अब मॉस्किटो हमको कैसे पहचानता है, हाउ मॉस्किटो रिकॉग्नाइजेस, how mosquitoes how do mosquitoes recognize human। तो आंसर में अब क्या लिखोगे बच्चों, by smell of human feet and स्मेल ऑफ ह्यूमन फीट, पहला, ठीक, फर्स्ट, और सेकेंड है बच्चों बाय टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या हुआ, बाय टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। दो तरीके से हमको पहचानते हैं, यहाँ पे एक चीज चेंज कर लेना बच्चों, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ ह्यूमन फीट, ह्यूमन फीट, ये क्या है बच्चों, ह्यूमन। ओके, तो ये होता है बच्चों मॉस्किटो हमें अपने सेंस से कैसे पहचानता है, ये आपने नोट कर लिया। ये क्या है, ये दोनों, ये है फर्स्ट वाली, ये दूसरी वाली। तो ये क्या करते हैं, इसकी पेंसिल रख देते हैं, तो ये पेंसिल को आप, ये तो पहले उस पर चढ़ के, पेंसिल है यहाँ पे, पेंसिल है, तो चींटी क्या करेगी, ये पेन इस पे चढ़ जाएगी और निकल जाएगी, लेकिन इस पे क्या करेगी, वो स्मेल छोड़ देती है, कुछ स्मेल उसका रह जाता है, जिसको देख के, जिसको सूंघ के पीछे वाली वहां पे उसके उसी रास्ते से निकल लेती है, ठीक। बहुत बार क्या होता है कि वो मुंह बिखर जाती है ऐसे, ठीक, लेकिन उस सेम आप देखेंगे कि जिस रास्ते से पहली वाली मूव करती है, पहली वाली जाती है, सेम उसी रास्ते से जो पीछे वाली एंड्स हैं, चींटियां हैं, वो भी क्या होती है, पीछे से ही, उसी के जस्ट पीछे से निकलती है। तो वो क्यों उसी रास्ते से निकलती है, क्योंकि वो उनके जो ग्रुप का आगे गया है, एंड चींटी जो आगे गई है उसने क्या छोड़ा है, स्मेल छोड़ा है। ओके, तो
वो और वो स्मेल को कैसे सूंघ लेती है? अपने सुपर सेंस से। उनके पास क्या होता है? सुपर सेंस होता है स्मेल करने का। ठीक, अब देखिए एक चीज और, ये एक चीज लिख लेना बच्चों यहाँ पे आप, ट्राई दिस, ये ऊपर वाला हो गया ना, ऊपर वाला इसको हटा देते हैं, ये ऊपर लिखिए आप, ट्राई दिस एंड राइट, ट्राई दिस एंड राइट, हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है बच्चों? सेकेंड वाला क्या है? हैव यू सीन, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग? स्निफिंग मतलब छींकता है, क्या करता है बच्चों? छींकता है, स्निफिंग यानी छींक रहा है। स्नीकिंग हेयर इन देयर, क्या करता है? ऐसे करता है ना, जो डॉग होता है ऐसे क्या करता है? तो वो जो ऐसे स्निफिंग कर रहा है बच्चों, सूंघ रहा है चीजों को, उधर चारों तरफ, अपने चारों तरफ घूम के ऐसे करता है डॉग, वो पता है क्या करता है? वो अपना एरिया बना रहा है कि मतलब ये जो है ये मेरा एरिया है, ये इस एरिया में तुम नहीं आ सकते। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि ऐसे एक गोला बना लेते हो राउंड करके, अपने चारों तरफ बोलते हो अपने दोस्तों को कि नहीं ये मेरा है, तुम मेरे में नहीं आ सकते। उसी तरह बच्चों क्या करता है? स्निफिंग करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो अपना एरिया बना रहा है। स्निफिंग हियर एंड देयर। ठीक, ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यानी आप इससे क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? तो वो क्या, आपको क्या लग रहा है जैसे वो स्निफिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपको लग रहा है कि वो सूंघ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, वो अपना एरिया बना रहा है कि ये इतना अपना स्मेल उतना दिन छोड़ देता है। और क्यों छोड़ता है उतनी दूर तक? क्योंकि वो बोलता है कि ये एरिया जितने दूर तक मेरा स्मेल है, ये एरिया पूरा क्या है? मेरा है। अगर इसमें कोई आएगा तो उसको क्या करूंगा? मार दूंगा। ओके, यानी क्या करता है बच्चों? अपना, उसका अपना खुद का सिक्स सेंस उसमें, दूसरे के पास सिक्स सेंस है सूंघने का, कुत्ते के पास जो डॉग है, और इसके पास भी है। तो क्या करता है डॉग को, अपने उस डॉग को बोलता है कि नहीं तुम अपना सिक्स सेंस यूज करो और मेरे एरिया में मत आओ, अपना खुद का एरिया जाओ बनाओ। ठीक, तो क्या लिखोगे आप? डॉग मार्क देयर ओन एरियाज, एरिया ऑन द रोड by moving here and there. On the road by sniffing here and there.
ओके। हो गया बच्चों? और वो ये देखता है कि कोई दूसरा उसके एरिया में ना आए। हो गया यहां तक बच्चों? अब देखिए आगे। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि डॉग क्या करता है, स्निफिंग करता है। अब एक चीज और आगे इसमें लिखिए, आगे एक और लिखिए, मैं बता रहा हूं आपको। ये हो गया यहां तक, इसको मिटा दूं बच्चों? चलिए मिटा देता हूं इसको मैं। यानी कि आपको चींटी का पता चल गया कि चींटी के अगर रास्ते में आप पेंसिल रखते हो तो वो क्या दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे फिर क्यों आ जाती है। सपोज कि अपने यहाँ पे चींटी, आप घर पे जाके एक बार देखना, एक चींटी जा रही है, उसके रास्ते में ये चींटी आ रही है, इसके रास्ते में पेंसिल रख देना है या कुछ भी रख देना, पेंसिल या कुछ भी, ये ग्रुप आ रहा है। अब ये अगर इधर जाएगी तो ये पीछे वाली भी कहाँ जाएगी, इधर ही आएगी। लेकिन सपोज, चलिए इससे एक ही कलर हो जा रहा है, ये पीछे वाली है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है बच्चों, पेंसिल है। मैंने बताया आपको ये क्या है, पेंसिल है। अब ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली भी इसी रास्ते पे क्यों चलती है, क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट वाली एंट है, चींटी है बच्चों, वो क्या करती है, स्मेल वहां पे छोड़ती है और उसी से वो चल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पेंसिल के यहाँ से निकलती है, पीछे वाली भी, आगे वाली भी, आगे वाली भी कहाँ से निकल रही है, जो फर्स्ट वाली है वो यहाँ से निकल रही है, इसी के पीछे पीछे कौन निकलती है, रेड वाली, ब्लैक वाली भी निकलती है। तो ये क्यों होता है, उस स्मेल के कारण और उनके सुपर सेंस के कारण। ओके बच्चों, तो पहला वाला समझ आया। और दूसरा वाला मैंने क्या आपको बोला था कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल फीमेल जो एंट होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, स्मेल कर लेती हैं और वो एक दूसरे के पास आ जाती है। ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हाँ इसमें और आगे आपको क्या लिखना है, दे कैन मेक आउट, इसी में इस सेम में आगे लिखना है क्या, दे कैन मेक आउट, दे कैन मेक आउट if another dog has come into their area by smell of their area by smell of its urine, यानी जो वो टॉयलेट कर रहा है बच्चों, ठीक, बाई इट्स यूरिन। और अब इसको इससे अच्छा आप ये लिख लो, बाई स्मेल ऑफ इट्स बॉडी, स्मेल ऑफ इट्स बॉडी यानी बॉडी ऑफ डॉग। हो गया बच्चों? अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप क्या करोगे, इसका आंसर लिख के आओगे। अगर आप, ठीक, आप इसको क्या करोगे, आंसर लिख के आओगे, सोचोगे उसके बारे में, फिर आप लिखोगे, फिर अगली क्लास में मैं इसको क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं इसको हटा दूं, ये वाला आप नोट कर लीजिए। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ आज 2 ही दे रहा हूँ, फिर अगली क्लास में जो बचेंगे मैं खुद आपको डिस्कस कराऊंगा। और जो क्वेश्चन आज दे रहा हूँ होमवर्क में वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और जो आगे जो उसमें और क्वेश्चन जो बते उसको भी हम
डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए हटा दूं। चलो बच्चों, हो गया। अब देखो कि आपको क्या लिखना है। देखिए एक मैं दे रहा हूं होमवर्क, होमवर्क लिख देता हूं। यहाँ पे आपको क्या लिखूं, होमवर्क है। होमवर्क, ठीक। आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम्स ऑफ 5, नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell, whose smell you like and you like and 5 things and 5 things whose smell you don't like, you do not like। यानी 5 ऐसे लिखने हैं जिनके आप स्मेल पसंद करते हो और 5 ऐसे लिखने हैं जिनकी आप स्मेल नहीं पसंद करते। कोई भी 5 चीज लिखो जिसकी सुगंध आपको अच्छी लगती हो, पर ठीक ना। और 5 कुछ ऐसे लिखो जिसकी आपको सुगंध अच्छी नहीं लगती है। और क्या करोगे आप, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है इसको। यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है ऐसे, एक ये कॉलम रहेगा बच्चों, ऐसे एक कॉलम बनाना। एक साइड क्या लिखोगे, स्मेल आई लाइक, क्या लिखोगे, या आई लाइक द स्मेल, आई लाइक द स्मेल, ठीक। आई लाइक द स्मेल ऑफ, फिर उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसी तरह इसमें भी लिखोगे आप, आई डोंट लाइक स्मेल ऑफ, आई डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ, ठीक। इसमें भी क्या लिखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आप करके लाओगे घर से बच्चों, ओके। ये आपको क्या करना है, इसको आपको जैसे कि सपोज आपको कोई भी चीज, आपको खाने में कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है। जैसे कि आप मान लो कि किसी भी चीज, आप परफ्यूम का मान लो, परफ्यूम आपको अच्छा लगता है। सपोज कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि आपको कुछ ऐसा चीज है कि जो अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि आप मान लो कोई स्मेल कर रहा है, बदबू, कोई भी चीज, ठीक। वेस्ट वगैरह हुआ, वेस्टेज, कोई भी वेस्ट हो गया, जहाँ पे टॉयलेट वगैरह होता है वहां लिख देना बच्चों, टॉयलेट स्मेल, ठीक। और जितनी भी चीजें बच्चों आपको लगे कि आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है, जैसे सड़ा हुआ कुछ भी आप लिख दोगे, सड़ा वाला पोटैटो लिख दोगे, ठीक, ठीक ना, यानी वेस्ट पोटैटोज, ठीक। फिर दूध जो होता है जब पुराना फट जाता है वो, तो ठीक। क्या, चार पांच, पांच पांच चीजें बस आप लिख के आओगे। फिर इसमें और सी चीजें हैं जैसे कि जो सुपर सेंस होते हैं बच्चों, वो आदमी कैसे यूज करता है, ठीक। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि हम लोग जो है, हम लोग उस सुपर सेंस का, उनकी सुपर सेंस जो होती है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये हो गया,
ओके बच्चों, तो एक बात आप यहाँ क्या मैंने आपको पढ़ाया, 3 चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो डॉग के बारे में, एक पेंसिल वाला, ओके, एक जो मेल फीमेल एंड्स होती हैं उनके बारे में कि एक दूसरे को वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है, मतलब कैसे पहचानती है कि ये जो फीमेल है ये मेरे साथ का है, ये जो फीमेल एंट है वो मेरे साथ की है, उसको कैसे पहचानते हैं, उनके स्मेल से, कैसे, स्मेल से। और डॉग वाला आपको क्या बताया कि जो डॉग होता है रोड पे, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे ऐसे करता है, तो वो क्यों करता है, क्यों करता है बच्चों, क्योंकि वो अपना एरिया बना रहा है, ठीक, और वो ये चाहता है कि कोई भी दूसरा जो डॉग है वो मेरे एरिया में आए या ना आए, वो खुद डिसाइड करेगा, और वो इसीलिए करता है कि ये मेरा एरिया है, इसमें तुम, वो चाहेगा कि अगर जो जिसको स्मेल पसंद आ रही है वो मेरे में आए, यानी कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे साथ आए, और जो मेरा दोस्त नहीं है वो मेरे साथ नहीं आए, ठीक। तो इसीलिए वो, यानी जिसको आपकी चीजें अच्छी लगेंगी, जो जिसको आपके काम अच्छे लगेंगे वो आपका फ्रेंड होगा, जिसको नहीं अच्छी लग रही है वो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास नहीं आएगा, नहीं उसका फ्रेंड नहीं है। सेम इसी तरह होता है बच्चों, ठीक। तो आज की क्लास में हमने कर लिया, कल हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो होते हैं उस कैसे सुपर सेंसेस को, डॉग या जो भी एनिमल्स वर्ड्स होते हैं उनके सुपर सेंसेस को कैसे यूज करते हैं। आज का हो गया, ओके, थैंक यू। तो आज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, चलो।